नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजय इंस्पायर इंडिया यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके साथ विजय। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत की जनगणना 2027। तो साथियों, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसे देख सकें। साथ ही में आपका कोई यार दोस्त भाई बहन अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला है तो उसे भी चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे कि करंट अफेयर के बारे में जो भी वीडियो अपलोडेड हो हमारे चैनल पर उन तक ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जनगणना 2027 के मुख्य बिंदु देखते हैं। सबसे पहले क्या है क्या नहीं है, और इस वीडियो में आपको 70+ क्वेश्चंस मिलेंगे जनगणना 2027 से संबंधित। तो आइए शुरू करते हैं। जनगणना 2027 की मुख्य बिंदु देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आधुनिक दुनिया का पहला देश जिसने जनगणना कराई थी 1749 में स्वीडन ने कराई थी। किस देश ने हर 10 साल में होने वाली जनगणना शुरू की? सन 1790 में अमेरिका ने शुरू की। किसके कार्यकाल में भारत में जनगणना शुरू हुई? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में जनगणना शुरू हुई। किसके कार्यकाल में भारत में नियमित जनगणना शुरू हुई? 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना शुरू हुई। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। उस समय जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी थे। जनगणना 2011 यह भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना थी। यह पारंपरिक रूप से कागजों पर की गई आखिरी जनगणना साबित हुई। अब जो होने जा रही है, जिसका नाम जनगणना 2027 रखा गया है, यह भारत की 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। 2021 के स्थान से जो हर 10 वर्ष के बाद हुआ करती थी, 2021 के स्थान से जनगणना 2027 बनने तक का सफर इतना लेट क्यों हो रही है जनगणना? आप एक बार उसे उन बिंदुओं को देख लीजिए। नियम के अनुसार अगली जनगणना वर्ष 2021 में होनी तय थी, लेकिन परिस्थितियों के कारण इसका इतिहास बदल गया। कोविड-19 महामारी वर्ष 2020 में देशव्यापी मकान सूचीकरण का काम शुरू होने ही वाला था कि कोरोना महामारी की शुरुआत हो गई। स्वास्थ्य सुरक्षा और लॉकडाउन के कारण सरकार को इसी अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। इतिहास में पहली बार लंबा अंतराल भारत के 140 से अधिक वर्षों की जनगणना इतिहास में पहली बार हुआ, जब 10 साल का चक्र टूट गया और 2011 के बाद अगले 14-15 वर्षों तक कोई राष्ट्रीय जनगणना नहीं हो सकी। कैबिनेट की मंजूरी और नया शेड्यूल दिसंबर 2025 में केंद्रीय कैबिनेट ने इस महाअभियान के लिए 11,718.24 करोड़ के बजट को मंजूरी दी। इसके बाद 16 जून 2025 को भारत के राजपत्र में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर इसका नाम जनगणना 2027 सेंसस 2027 तय किया गया। अभियान की शुरुआत 2026 से लेकर के 2027, इसके पहले चरण की जमीनी शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से हो चुकी है, जबकि इसका दूसरा मुख्य चरण फरवरी 2027 में आयोजित किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वर्ष 2027 में आयोजित होने वाली जनगणना भारत की कौन सी जनगणना होगी? 16वीं। सही ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के बाद से जनगणना 2027 भारत की कौन सी जनगणना होगी? सही ऑप्शन बी, 8वीं जनगणना। इससे पहले जो हुई थी
स्वतंत्र भारत की 2011 में 7वीं जनगणना थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत में पहली बार आंशिक या गैर दशकवार जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1872 में। सही ऑप्शन बी। और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत में पहली बार पूर्णतः व्यवस्थित और दशकवार जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2027 का आधिकारिक आदर्श वाक्य मुख्य नारा क्या निर्धारित किया गया है? सही ऑप्शन सी, जन भागीदारी से जन कल्याण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक शुभंकर किसे बनाया गया है? प्रगति और विकास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत की जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही ऑप्शन सी, सुदर्शन पटनायक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनगणना 2027 मूल रूप से किस वर्ष आयोजित होनी थी जिसे महामारी के कारण स्थगित किया गया? सही ऑप्शन बी, 2021 में होनी थी जिसे महामारी के कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत में जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय को होती है? सही ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत कराई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में वर्तमान महापंजीयक और जनगणना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सही ऑप्शन बी, मृत्युंजय कुमार नारायण। अगला क्वेश्चन, जनगणना संगठन किस प्रकार का निकाय या प्रशासनिक ढांचा है? सही ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय के अधीन एक स्थायी कार्यालय। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के किस प्राचीन ग्रंथ में जनगणना या जनसंख्या के आंकड़ों का संग्रह का उल्लेख मिलता है? सही ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई, जिनका नाम चाणक्य था, इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, और आईने अकबरी, दोनों में प्रशासनिक स्तर पर गणना का जिक्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? सही ऑप्शन बी, 1921। इस दौरान जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? सही ऑप्शन सी, 1951। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 के अनुसार भारत की अनुमानित जनसंख्या लगभग कितनी आंकी गई है? लगभग 147 करोड़। ऑप्शन सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जनगणना 2027 की सबसे बड़ी तकनीकी विशेषता क्या है? सही ऑप्शन बी, यह भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है। अगला क्वेश्चन, नागरिकों द्वारा स्वयं अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन भरने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? सही ऑप्शन सी, स्वगणना पोर्टल। अगला क्वेश्चन, स्वगणना पोर्टल नागरिकों के लिए कुल कितनी भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है? सही ऑप्शन बी, 16 भाषाओं। अगला क्वेश्चन, डिजिटल जनगणना 2027 के लिए सॉफ्टवेयर और तकनीक प्लेटफॉर्म किस सरकारी संगठन के ने विकसित किया है? सही ऑप्शन बी, CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 में परिगणकों के कार्यप्रवाह के प्रबंधन और रियल टाइम निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल उपयोग किया जा रहा है? सही ऑप्शन ए,
एमएमएस पोर्टल, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन, प्रगणकों द्वारा मकान सूचीकरण, ब्लॉक बनाने और डेटा डुप्लीकेशन रोकने के लिए किस मैपिंग एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है? सही ऑप्शन बी, HLBC वेब मैपिंग एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नागरिकों द्वारा स्वगणना फॉर्म सफलतापूर्वक भरने के बाद मोबाइल पर कौन सी विशिष्ट आईडी उत्पन्न होती है? सही ऑप्शन सी आईडी, सेल्फ आईडी आईडी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्रगणक घर घर जाकर डेटा एकत्र करने के लिए किस उपकरण का अनिवार्य रूप से उपयोग कर रहे हैं? सही ऑप्शन बी, विशेष मोबाइल एप्लीकेशन, स्मार्टफोन, टैबलेट। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 के डेटा को अत्यधिक सुरक्षित रखने के लिए डेटा केंद्रों को किस रूप में नामित किया गया है? क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, डिजिटल जनगणना के माध्यम से अंतिम डेटा के प्रकाशन में कितना समय लगने का अनुमान है? सही ऑप्शन बी, बहुत कम समय, डिजिटल प्रोसेसिंग के कारण त्वरित परिणाम। अगला क्वेश्चन, प्रगणकों को डिजिटल ऐप का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु किस माध्यम का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है? सही ऑप्शन बी, ई लर्निंग मॉड्यूल और वीडियो ट्यूटोरियल। अगला क्वेश्चन, यदि कोई नागरिक स्वगणना प्रक्रिया का विकल्प चुनता है तो उसे प्रगणक को क्या दिखाना होगा? सही ऑप्शन बी, पोर्टल द्वारा जनरेट की गई CID, सेंसस आईडी। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 ऐप में ऑफलाइन काम करने की क्या सुविधा है? सही ऑप्शन बी, ऐप बिना इंटरनेट वाले सुदूर क्षेत्रों में भी डेटा सेव कर सकती है और नेटवर्क आने पर सिंक कर सकती है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल डेटा संग्रह से किस पारंपरिक समस्या का पूरी तरह समाधान हो जाएगा? सही ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, फॉर्म के फटने या खोने की समस्या, मैनुअल डेटा एंट्री में होने वाली मानवीय गलतियां, डेटा संकलन में लगने वाले कई वर्षों का समय, सभी का समाधान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जनगणना 2027 के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का आधिकारिक नाम है? सही ऑप्शन बी, हाउस सेल्सटिंग एंड हाउसिंग सेंसस मोबाइल एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 को प्रशासनिक सुविधा के लिए कुल कितने चरणों में विभाजित किया गया है? सही ऑप्शन बी, 2 चरणों में। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 का पहला चरण मकान सूचीकरण और आवास गणना किस अवधि में निर्धारित है? सही ऑप्शन बी, अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक। अगला क्वेश्चन, अधिकांश भारत के लिए जनगणना का दूसरा चरण जनसंख्या गणना कब आयोजित होगा? सही ऑप्शन बी, फरवरी 2027 में। अगला क्वेश्चन, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या गणना कब आयोजित की जाएगी? सही ऑप्शन ए, सितंबर 2026 में। अगला क्वेश्चन, अधिकांश भारतीय राज्यों के लिए जनगणना 2027 की आधिकारिक संदर्भ तिथि क्या है? सही ऑप्शन बी, 1 मार्च 2027। अगला क्वेश्चन, बर्फ वाली और दुर्गम क्षेत्रों के लिए जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि क्या तय की गई है? सही ऑप्शन सी, 1 अक्टूबर 2026। अगला क्वेश्चन, राज्यों द्वारा अपने यहाँ पहले चरण की फील्ड वर्क को पूरा करने के लिए कितनी निरंतर अवधि दी जाती है? सही ऑप्शन बी, 30 दिन। अगला क्वेश्चन, फील्ड वर्क शुरू होने से ठीक पहले नागरिकों को स्वगणना के लिए कितने दिनों की विंडो दी जाती है? सही ऑप्शन बी, 15 दिन। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा 16वीं जनगणना और
एनपीआर के अद्यतन के लिए कुल कितना वित्तीय बजट स्वीकृत किया गया है? सही ऑप्शन सी 11,718.24 करोड़। अगला क्वेश्चन, स्वीकृत बजट में से केवल जनगणना प्रक्रिया के संचालन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? सही ऑप्शन बी 8,754.23 करोड़। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 के दूसरे चरण के अंत में होने वाली रिवीजनल राउंड की अवधि क्या होती है? सही ऑप्शन ए 1 से 5 मार्च 2027 तक। संदर्भित तिथि के बाद जन्म या मृत्यु के मिलान के लिए। अगला क्वेश्चन, जनगणना के दौरान किसी क्षेत्र के नक्शे को डिजिटल रूप से तैयार करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? सही ऑप्शन सी मकान सूचीकरण, ब्लॉक निर्माण। अगला क्वेश्चन, दूसरे चरण जनसंख्या गणना के तहत मुख्य रूप से क्या एकत्रित किया जाता है? सही ऑप्शन बी प्रत्येक व्यक्ति का जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक विवरण। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 की पूरी प्रक्रिया की निगरानी राष्ट्रीय स्तर पर किसके द्वारा की जाती है? सही ऑप्शन बी भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन, आपदा या किसी अन्य आपातकालीन स्थिति में क्या जनगणना की समय सारणी बदलाव किया जा सकता है? सही ऑप्शन बी हाँ, महापंजीयक कार्यकाल की अधिसूचना द्वारा विशेष क्षेत्रों में समय बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 में स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किस बड़े सामाजिक पहलू के आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज किए जा सकते हैं? सही ऑप्शन बी जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 से पहले भारत में आखिरी बार किस वर्ष आधिकारिक रूप से पूरी जाति आधारित जनगणना की गई थी? सही ऑप्शन सी 1931। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 के पहले चरण हाउस लिस्टिंग के फॉर्म को में कुल कितने प्रश्न शामिल किए गए हैं? सही ऑप्शन सी 33 प्रश्न। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की जनगणना में पहली बार संपत्तियों के अंतर्गत किस नए वाहन के स्वामित्व का प्रश्न जोड़ा गया है? सही ऑप्शन बी कार का स्वामित्व। अगला क्वेश्चन, मकान की निर्माण सामग्री को समझने के लिए फॉर्म में इसे किन 3 अलग भागों में विभाजित किया गया है? सही ऑप्शन बी फर्श, दीवार और छत सामग्री। पहले चरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी एकत्रित नहीं की जाती? सही ऑप्शन सी व्यक्तिगत जाति और धर्म विवरण। व्यक्तिगत जाति और धर्म विवरण ये दूसरे चरण में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 में एलपीजी पीएनजी में के अलावा रसोई ईंधन के रूप में किस आधुनिक विकल्प को शामिल किया गया है? सही ऑप्शन बी पाइप्ड प्राकृतिक गैस और इलेक्ट्रिक कुकिंग इंडक्शन। अगला क्वेश्चन, संचार और तकनीक तक पहुंच जाने वाले के लिए फॉर्म में इंटरनेट के साथ और क्या पूछा गया है? सही ऑप्शन बी लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन के साथ इंटरनेट सुविधा। अगला क्वेश्चन, जातिगत डेटा एकत्र करने का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा क्या बताया गया है? सही ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए बेहतर कल्याणकारी नीतियां बनाना। अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति बताने से इनकार करता है तो प्रगणक के लिए क्या निर्देश है? सही ऑप्शन सी नियमावली के अनुसार बताना नहीं चाहते या उपलब्ध विकल्पों के तहत दर्ज करना। सही। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनगणना की विषय संघ सूची में शामिल है? सही ऑप्शन बी अनुच्छेद 246।
7वीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 पर दर्ज है। अगला क्वेश्चन, भारत में कानूनी रूप से जनगणना का संचालन किस अधिनियम के तहत किया जाता है? सही ऑप्शन ए, जनगणना अधिनियम 1948। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 के आंकड़ों को सीधा उपयोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा सीटों के परिसीमन के लिए किया जाएगा? सही ऑप्शन सी, अनुच्छेद 82। अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा परिसीमन को 2026 तक या उसके बाद की पहली जनगणना के आंकड़े तक आने तक स्थगित किया जाता है? सही ऑप्शन सी, 84 84वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत प्रत्येक नागरिक के लिए जनगणना के दौरान पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर देना क्या है? सही ऑप्शन बी, कानूनी रूप से अनिवार्य। अगला क्वेश्चन, जनगणना के दौरान एकत्र की गई व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता की गारंटी कौन सा कानून देता है? सही ऑप्शन डी, जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 15। अगला क्वेश्चन, क्या कोई भी व्यक्ति आरटीआई सूचना का अधिकार के तहत किसी दूसरे व्यक्ति की व्यक्तिगत जनगणना जानकारी मांग सकता है? सही ऑप्शन बी, नहीं, जनगणना डेटा पूरी तरह गोपनीय है और आरटीआई के दायरे से बाहर है। अगला क्वेश्चन, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत यदि कोई प्रगणक जानबूझकर गलत डेटा दर्ज करता है या कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? सही ऑप्शन बी, अधिनियम के तहत दंड और वैधानिक कार्रवाई का प्रावधान। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के दौरान अनुसार जनगणना की सूची का विषय? सही ऑप्शन सी, संघ सूची। अगला क्वेश्चन, राज्य स्तर पर जनगणना के सुचारू संचालन के लिए किसे मुख्य जनगणना अधिकारी मनोनीत किया जाता है? सही ऑप्शन ए, राज्य के मुख्य सचिव या मनोनीत निदेशक। अगला क्वेश्चन, जिला स्तर पर जनगणना की पूरी प्रक्रिया का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? सही ऑप्शन डी, जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डीएम। अगला क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण विधेयक का क्रियान्वयन मुख्य रूप से किस प्रक्रिया पर निर्भर करता है? सही ऑप्शन बी, जनगणना 2027 और उसके बाद होने वाले सीटों की परिसीमन पर। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2027 के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर के संबंध में क्या प्रावधान है? सही ऑप्शन बी, जनगणना के पहले चरण के साथ ही एनपीआर को अपडेट करने की स्वीकृति दी गई है। अगला क्वेश्चन, जनगणना के आंकड़ों का उपयोग वित्त आयोग द्वारा किस कार्य के लिए किया जाता है? सही ऑप्शन बी, राज्यों के बीच केंद्रीय करों के राजस्व के वितरण और आवंटन का फॉर्मूला तय करने के लिए। अगला क्वेश्चन, जनगणना अधिनियम 1948 में अंतिम बार तकनीकी आवश्यकताओं और डिजिटल डेटा को ध्यान में रखते हुए बड़े बदलावों की रूपरेखा कब तैयार की गई? सही ऑप्शन सी, हाल ही के वर्षों में संशोधनों और नियमों के माध्यम से डिजिटल जनगणना को वैध बनाने हेतु